मीना बताती है कि उसके साथ आज उसकी दोस्त लिली खेली थी। वह कहती है लिली तभी आती है जब आसपास कोई नहीं होता। अभी भी वो अलमारी में है। जीवू डर कर अलमारी चेक करती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। मीना कहती है आप उसे नहीं देख सकती। वह शर्माती। अगले दिन जब जीवू अपने माँ के घर जाती है, जीवू अपनी माँ से बात करते हुए कहती है कि मीना बहुत कहानियाँ बनाती है वहाँ, लेकिन उसकी माँ कहती है कि इस उम्र में बच्चे ऐसी कहानियाँ बनाते ही हैं, वो ज्यादा ना सोचे। इसके बाद वह इंटरव्यू देने जाती है जहाँ मैनेजर चोई उसे बताता है कि उसे अगले दिन यानी क्रिसमस पर ही काम पर आना होगा। जीवू अपनी माँ को कॉल कर मीना को उनके घर छोड़ने की बात करती है क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत है। रात में जीवू मीना को बताती है कि अब से वह काम पर जाएगी। मीना पूछती है क्या मैं लिली को घर ला सकती हूँ। जीवू हाँ कह देती है लेकिन उसे समझाती है कि किसी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोल। जब जीवू पहले दिन काम पर जाती है, एक और वर्कर जीवू को बताती है कि ग्राहकों का भूला हुआ सामान कुछ दिन काउंटर के नीचे रखा जाता है। कुछ देर बाद एक ग्राहक अपना एक सामान भूल जाती है, एक गुड़िया, वही जो मीना लेना चाहती थी। जीवू उसे काउंटर के नीचे रख देती है। वह मीना को वीडियो कॉल करती है। मीना कहती है कि आज वह सेंटा क्लॉज के साथ खेल रही है जो चिमनी से आया है, लेकिन वह बताती है कि उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी है पर सफेद नहीं, उसने लाल कपड़े भी नहीं पहने। ये सुनकर जीवू डर जाता है। मीना बैले डांस दिखाती है। जीवू पूछती है वीडियो कौन बना रहा है, तभी कॉल कट जाता है। जीवू बहुत घबरा जाती है। जीवू घर जाने की अनुमति मांगती है लेकिन चोई कहता है कि अगर वह गई तो नौकरी चली जाएगी। मजबूर होकर जीवू अपने पति को कॉल करती है और पता चलता है कि वह किसी और महिला के साथ विदेश में है। चोई जीवू पर गुड़िया चुराने का आरोप लगाता है लेकिन जीवू चोरी की बात से इनकार करती है। फिर दोनों सीसीटीवी रूम जाते हैं तो साबित होता है कि जीवू बेगुनाह है। गुस्से में जीवू कहती है अगर मीना को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर वह घर की ओर भागती है। घर पहुंचकर सच्चाई सामने आती है। घर पहुंचकर जीवू देखती है कि मीना कहीं नहीं है। उसे मीना की ड्रेस और एक ड्राइंग मिलती है जिसमें एक डरावना डेमन सैंटा मीना को ले जा रहा है। मीना को ढूंढते हुए उसे पीटर पैन की किताब मिलती है और उसे याद आता है कि उसने कहा था अगर कोई कहे कि फेरी नहीं होती तो वह गायब हो जाती है। यहीं पर फ्लैशबैक में असली सच्चाई सामने आती है। जीवू की माँ ने कहा था कि मीना का नाम लेना बंद कर, के बारे में बातें करना बंद भी करो। पति ने कहा था कि जीवू मीना की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहा। बार-बार मीना के बारे में बोलना बंद करो। उसके जाने के बाद से मैं भी मुश्किल दौर से गुजर रहा हूँ। जिस नंबर पर वह मीना को कॉल कर रही थी वह नंबर असल में था ही नहीं, यानी मीना बहुत पहले मर चुकी थी। जीवू इस पूरे समय अपनी कल्पना में ही मीना को जीवित मानकर जी रही थी। एपिसोड खत्म होता है जहाँ जीवू खाली कमरे में बैठकर रोते हुए पूछती है मीना तुम कहाँ हो। क्या मीना सच में मर चुकी थी या उस रहस्यमयी दानव ने सभी के मन से मीना की यादें मिटा दी थी। आपको क्या लगा है कमेंट में जरूर बताएं।